जय हिंद एवरीवन। तो यार हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर, दूसरा चैप्टर आपका पॉलिनोमियल। अब हम तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बहुत आसान ये भी चैप्टर है। आपको पता है कि अलजेब्रा के जो भी 4 चैप्टर है ना, चाहे मैं बात करूँ पॉलिनोमियल की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और एपी की, ये 4 के चारों चैप्टर आसान है। इसके जो भी सवाल आएंगे आप सबके सब कर जाओगे। तो तीसरा चैप्टर आपको हमारी निकिता मैम पढ़ा रही हैं। निकिता मैम आपके सामने हैं और ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली पढ़ाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाली हैं। लीजिए मैम, और मैं इनको हैंड ओवर कर रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगी। मैम बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इसके पहले कई सारे कोचिंग में पढ़ा चुकी हैं ऑफलाइन में, अब आपके साथ सामने ऑनलाइन में भी प्रेजेंट है और आगे आने वाले समय में आपको मिलने वाली है। तो मेक श्योर इनको कोऑपरेट करिएगा और कैसी इनकी परफॉर्मेंस रही कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है मैम, बेस्ट ऑफ लक। So hello everyone, this is Nikita. So today we will discuss the questions of pair of linear equations in 2 variables. Okay, so first what is linear equation? So linear equation is this type: ax is equal to 0 type, ax is equal to b type. So this is linear equation in one variable. Here x is variable एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, पहले हम जनरल फॉर्म देख लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो नंबर 2 इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये कैसे दिखते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो ये सिस्टम बन जाएगा हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस का, ये एक सिस्टम है। नंबर 3 क्या है? सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फिर अब हमें पता चल गया लीनियर ऑफ इक्वेशंस का सिस्टम कैसा दिखता है। अब इसको सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हैं, तो अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमें सारे पता चल जाएंगे कौन कौन से सॉल्व करने के तरीके हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8 डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। तो हमने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 3 कंडीशंस होती हैं और वो कोएफिशिएंट पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है नो सोल्यूशन, डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। तो क्या होता है, हम तीनों चीज़ें एक साथ सीख लेंगे। पहला क्या होता है, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। मैं जनरल इक्वेशन लेके चल रही हूँ, तीनों कंडीशंस बता दूंगी, उसके बाद सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, सो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इनके सोल्यूशंस कब एग्जिस्ट करते हैं और कब नहीं एग्जिस्ट करते हैं वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, सो पहला क्या है, अगर फर्स्ट वन इज वन सोल्यूशन, इसका वन सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होता है जब ये चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं। नंबर 2 क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस। फिर क्या है, अगर ये दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे फर्स्ट लाइन L1 इज दिस एंड सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर होगी, तो इसके सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। तो मतलब ये लाइन जब एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होंगी तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो कंडीशन क्या होती है, अलजेब्राइक कंडीशन क्या होती है, इसके कोएफिशिएंट्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो मेरे क्वेश्चन में क्या है कि हैव डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, तो यूनिक भी नहीं पूछ रहा है, इनफाइनाइट भी नहीं पूछ रहा है, तो थर्ड कंडीशन क्या बची, जब इसके पास कोई सोल्यूशन ना हो। तो तीसरी कंडीशन क्या है, नो सोल्यूशन। सो फॉर नो सोल्यूशन हमारे पास अलजेब्राइक कंडीशन जो कोएफिशिएंट पे डिपेंड करती है वो क्या होती है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो हम कौन सी कंडीशन यूज़ करने जा रहे हैं, कंडीशन नंबर 3।
सो देखो हमारे पास ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो इस इक्वेशंस को देख के हमें क्या पता चल रहा है, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 सॉरी। सो यहाँ पे क्या है, a2 इज 6 एंड b2 इज k, सो b2 इज k। तो हमें इस कंडीशन एंड c1 इज 3 एंड c2 इज 8। तो जस्ट हमें इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है और हमें पता चल जाएगा k की किस वैल्यू के लिए इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सो a1 बाई a2 दैट इज 3 बाई 6 इज इक्वल टू b1 बाई b2 दैट इज 1 बाई k विच इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 दैट इज 3 बाई 8। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 दैट इज k इज इक्वल टू 2। तो हमें पता चला k इज इक्वल टू 2। अब हम इसमें k इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करके देख भी लेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो 1 बाई के, सो 1 बाई के फॉर k इज इक्वल टू 2, 1 बाई के इज 1 बाई 2, सो क्लियरली इट इज 1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 8। सो फॉर k इज इक्वल टू 2, for k is equal to 2, this system of equation does not have a solution. So answer is answer will be रेड है ये, ठीक है। so answer will be k is equal to 2. So for k is equal to 2 this system will not have any solution. So this is question number 1 and now question number 2. Find the value of k for which the system of linear equations x plus 2y is equal to 3 and 5x plus ky plus 7 is equal to 0 is inconsistent. जो हमने जो तीसरी कंडीशन पढ़ी थी नो सोल्यूशन, उसी का मतलब ही होता है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अगर नई सोल्यूशन है तो उसको बोलेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो हमने तीसरी कंडीशन अभी क्या पढ़ी थी, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो हमें यहाँ पे बस यही पता करना है a1 a2 और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a1 क्या है 1, a2 इज़ 5, b1 इज़ 2 एंड b2 इज़ k, c1 इज़ 3 एंड c2 इज़ -7, क्योंकि यहाँ पे 3 c1 जो है राइट साइड में है तो इसको 7 को भी राइट साइड में लेके जाएंगे। सो 5x plus ky is equal to -7. This is equation 2 and first one is x plus 2y is equal to 3. So हमें ये सॉल्व करना है, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 by 5 is equal to 2 by k, that is k is equal to 2 by 5. So for k is equal to 2 by 5 this system will be inconsistent. We can check, put the value of k in this 2 by k and 3 by 7. So k is equal to 2 by 5, that is 5 will go upside, which is equal to 5, which is not equal to 3 by 7. Clearly we can see 5 is not equal to 3 by minus of 7. So for k is equal to 2 by 5, this system is inconsistent. Now question number 3 is find if the system of equations cx plus 3y plus 3 minus c is equal to 0, 12x plus cy minus c is equal to 0 has infinitely many solutions. So for infinitely many solutions we have seen that condition 2 should be satisfied. So condition 2 क्या थी, a1 by a2 which is equal to b1 by b2 which is equal to c1 by c2. अगर पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं।
तो हम देख रहे हैं क्या, here A1 is C, B1 is 3 and C2 is 3 minus C, A2 is 12, B2 is C and C3 is minus of C. So just put in this condition and we will get the answer. So A1 is C, A1 is C, A2 is 12, which is equal to B1 is 3, B2 is C, C2 is 3 minus C and C3 is negative C. तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हमें C की वैल्यू पता चल जाएगी. So here we get cross multiplication we get C square is equal to 36. This implies C is equal to plus minus 6. और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, लास्ट टू को सॉल्व करेंगे तो माइनस 3C विच इज़ इक्वल टू C टाइम्स 3 माइनस C, दैट इज़, इसको सॉल्व करेंगे सो माइनस ऑफ 3C विच इज़ इक्वल टू 3C प्लस C स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज minus of 6C is equal to C square. So we can cancel out C, or C square plus 6C is equal to 0. Taking C common we get C plus 6C is equal to 0. This implies C is equal to 0 and C is equal to, this is just C 6 which is equal to negative 6. So for these values of C, we will get this system has infinitely many solutions. So for these values of C, actually C2 is minus of C, C3 is minus of C. So if we take C3 is equal to minus of C, that is just minus of 0. Infinitely many solutions. So for these values of C we will get infinitely many solutions. For what value, the fourth question is, for what value of K will the following pair of equations have infinitely many solutions? 3x 2x plus 3y is equal to 7 and k plus 2x minus 3 1 minus ky is equal to 5k plus 1. So he is asking about infinitely many solution. So same ही है previous question के, तो हमें क्या करना है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 for given the value of a1 b1 c1 and d2 b2 c2. So here a1 is 2 by k plus 2 which is equal to b1 is 3, b2 is minus 3 1 minus k, c1 is 7 and c2 is 5k plus 1. So हम दो को सॉल्व करेंगे पेयर को और हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी. So minus of 6 1 minus k is equal to 3 times k plus 2. पहला तो इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा लास्ट वाले 2 को सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स 5k plus 1 is equal to 7 times minus 3 1 minus k. So this implies minus 6 plus 6k is equal to 3k plus 6. This implies k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो k को एक साइड ले आएंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड. सो विच इज़ 3k इज इक्वल टू 12. दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 4. सो k की वैल्यू 4 आई है. इसको सॉल्व करेंगे तो 15k प्लस 3 इज इक्वल टू minus 21 plus 21k. So this implies, yes, so 3 plus 21 is equal to 21k minus 15k. This implies 24 is equal to 6k.
So k is equal to 3. So k की ये दो वैल्यूज़ के लिए for k is equal to 4 and k is equal to 3, this system will have infinitely many solution. So this is the answer. Question number 5th क्या है? For what value of p will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? तो सेम ही है, 2-3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस के सेम ही है. तो यहाँ पे भी क्या करना है हमें, solution a1 by a2 that is p minus 3 divided by p is equal to b1 by b2 that is coefficient of y divided by coefficient of y of second equation 3 by p which is equal to p by 12. So हम दो पेयर को सॉल्व करेंगे. So this implies that क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. So p into p minus 3 is equal to thrice of p. और दूसरा क्या है, दो लास्ट वाले दो पेयर को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वेयर. दिस इम्प्लाइज पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 36. सो दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. तो यहाँ पे p के ये दो सॉल्यूशंस मिले हैं, p की वैल्यूज़, और यहाँ पे क्या है, पी स्क्वेयर माइनस 3p is equal to 3p. This implies p square is equal to 6p. ठीक है, तो p को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, p of p minus 6p only 6 is equal to 0. This implies p is equal to 0 and 6. तो ये p की वैल्यूज़ हैं. For this, the system of equation will have infinitely many solutions. Same question again. Find the value of k for which the pair of linear equations kx plus y is equal to k square and x plus ky is equal to 1 have infinitely many solutions. So, solution. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So solving these two we will get k square is equal to 1. This implies k is equal to plus minus 1. K cube is equal to 1. ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के. के की वैल्यूज़ बतानी है जिनके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. तो इसका सिर्फ के क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी. यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली. तो क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, के माइनस 1 के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो द product of two factor is 0. This implies either one factor will be 0 or the second factor will be 0 or the product will be 0. So taking first factor is 0, that is k minus 1 is equal to 0. This implies k is equal to 1. So k is equal to 1. Taking second factor is k square plus k plus 1 is equal to 0. So using the quadratic formula for finding the roots of a quadratic equation, what is the formula? K is equal to for ax square plus bx plus c is equal to 0. The quadratic formula is x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by twice of a. So just put the value of a, b and c, we will get the value of k. So here k is equal to minus of b, that is minus 1 plus minus square root of b square. Here b is 1, so 1 minus 4 into a is also 1, c is also 1, divide by twice of a. A is again 1, which is equal to minus 1 plus minus
negative of 3 which is divided by 2. So any negative number inside the square root will be a complex number. So here we will just find the value of k which is real, so we will exclude these values. So here the value of k is just k is equal to plus minus 1, right? So this is the answer for which the system of linear equation has infinitely many solutions. So move on the 7th question. Determine graphically the coordinates of the vertices of triangle. The equation of both sides are given by this. इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा. मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस लेती हूँ, फिर इस पे वापस आएंगे, ठीक है. 8th question is for what value of m and n the following system of linear equations has infinitely many solutions. So same question ये भी है, यहाँ पे भी हमें वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है किसके लिए हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n. यहाँ पे दो वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है. तो क्या था, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. तो चेक करना है यहाँ पे a1 क्या है, a1 इज 3, a2 इज m plus n, b1 is 4, b2 is twice of m minus n, c1 is 12 and c2 is 5m minus 1. तो हम इनको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 6 टाइम्स m माइनस n इज इक्वल टू 4 टाइम्स m प्लस n एंड 4 टाइम्स 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स m माइनस 1. मैंने क्या किया है, दो पेयर लिए हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है और दोनों से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट वाले में क्या आया, 6m माइनस 6n विच इज इक्वल टू 4m प्लस 4n. दिस इम्प्लाइज, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m इज इक्वल टू 10n. दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 5n which is equation 1. 3 a1 is 3, a2 is m plus n, b1 is 4, b2 is twice of m minus 1 and 12 5m minus 1. So 3 2 is 6m minus 1 which is equal to 4m plus 1, 6m minus 6n 4m. So twice of m is equal to 10n, so m is equal to 5n. So from here we will get 20m minus 4 is equal to 8m minus 8n. So 12 of m is equal to minus 8n plus 4, right? Okay, so this implies here m is equal to 5n, so we can put the value of m. So m is 5 times n which is equal to minus of 8n plus 4. मैंने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन से m की वैल्यू उठाई है और सेकेंड इक्वेशन जो आई है उसमें पुट कर दी है विच इज़ 60n प्लस 8n विच इज़ इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज 68n इज इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 4 by 68 विच इज़ इक्वल टू 2 by 34 और 1 by 17. So इसकी वैल्यू n is equal to 1 by 17. So n is equal to 1 by 17 and we will put the value of n in equation 1. We will get the value of m. So m is equal to 5 into 1 by 17. So answer will be 5 by 17. So these are the value of m and n for which this given system of equation will have infinitely many solutions. So next question is question number 8. In this, Sumit is 3 times as old as his son. 5 years later, he shall be 2.5 times as old as his son. So how old is Sumit at present? तो इनकी present age पूछ रहा है और हमें क्या दिया हुआ है, उनमें रिलेशन दिया, दो कंडीशंस दी हुई हैं और दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हम सुमित की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, ठीक है. सो सॉल्यूशन,
we can assume the Sumit's son's age is X years. Right, X years. Okay, so what will be the Sumit's age? So Sumit's age will be is equal to 3x, right? 3x years. Now we have 5 years later, he shall be 2.5 times as old as his son. So from given 5 years later, 5 years later, okay, so 5 years later this Sumit age will be 3x plus 5 and his son's age will be 3x, x plus 5, right? So he is saying he shall be 2.5 times, okay? So that is 3x plus 5 is equal to 2 and 5, that is 2.5 x plus 5. ये हमें इक्वेशन फर्स्ट पहली कंडीशन ये दी है और सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है? ओके, दिस वन वी कैन so now 3x plus 5 is equal to 2.5x plus 12.5. 2.5 into 5 is this. So this implies 0.5x, x को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रही हूँ और कांस्टेंट को राइट साइड में, which is 12.5 minus 5. So which is equal to 0.5x is equal to 7.5, right? This implies x is equal to, this will be decimals will be cancelled out, 10, 10. So this will be cancelled out. So x is equal to 15. That is, ये किसकी, उसके सन की एज है, तो x is equal to 15. That is, सन की एज कितनी है? 15 years. So सुमित की एज क्या होगी? Sumit age will be 3 into 15, that is 45 years. तो मैंने क्या लिया था, करेंट एज सन की x थी और उसके सुमित की एज थी 3x years. सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 15, दैट इज सुमित की करेंट एज क्या हो जाएगी? 45 years. ओके, so now question number 10 is a man can row a boat downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find his speed of rowing in still water. Also find the speed of the stream. मुझे दो चीज़ें बतानी हैं, एक तो स्टिल वाटर की स्पीड बतानी है और दूसरा क्या है, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की भी स्पीड बतानी है. ठीक है, दो चीज़ें. सो सोल्यूशन इज़, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? लेट द स्पीड ऑफ in still water is x kilometer per hour and the speed of the stream is y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मैंने ये दो चीज़ें मानी हैं. फिर तीसरा दिया हुआ क्या है, मैन कैन रो ए बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर इन 2 hours. ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या दी हुई है हमें, 20 किलोमीटर्स इन 2 hours. ठीक है, तो मतलब इसके कहने का मतलब हमें क्या दिया हुआ है, D1 यानी डिस्टेंस दी हुई है 20 किलोमीटर एंड टाइम क्या दिया हुआ है हमें, 2 hours. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, अब स्ट्रीम का दिया हुआ है 4 किलोमीटर इन 2 hours. तो फोर किलोमीटर इन
2 आवर्स। दोनों की टाइमिंग सेम है, दैट इज D2 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर एंड T2 इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, और हमें पता है कि डिस्टेंस क्या स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमें क्या हुआ दिया था, ये डिस्टेंस दी हुई थी ना, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। या फिर अगर मैं टाइम निकाल लूँ तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, तो दोनों का टाइम सेम दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी, एक मैं D1 और T1 को लेके बनाऊंगी और एक इसको। ठीक है, तो हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ये दो चीज़ें दी हुई हैं, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर एंड डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर। ओके, ये दो चीज़ें दी हैं हमें, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो हम यही करने वाले हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम वाला लेंगे, तो डाउन स्ट्रीम में हमें कितना सो इट इज़ किलोमीटर पर आवर, एक्चुअली दिस इज स्पीड। ओके, स्पीड, सो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सो इसमें डाउन स्ट्रीम में मुझे 20 किलोमीटर करता है ट्रैवल और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर। सो क्या करेंगे, पहला वाला 20 डिवाइड बाय x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू T1 कितना दिया हुआ है 2 एंड 4, सो 4 डिवाइड बाई x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 2। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर विल बी x किलोमीटर एंड y की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो अब हमें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इधर मैं इसको रफ कर सकती हूँ। ओके, so 20 divided by x plus y is equal to 2 and second equation is 4 divided by x minus y is equal to 2. so 20 divided by, तो ये क्या हो जाएगा, x plus y is equal to 20 divided by 2 which is 10 and second equation will be x minus y is equal to 2 divided by 4 divided by 2 which is 2. so इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, दोनों को ऐड किया मैंने, तो 2x इज इक्वल टू 12, दिस इम्प्लाइज दिस इज x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी या 2 में, किसी में भी पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू जब 6 है तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2 इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू 6 है, दैट इज स्टिल वाटर की स्पीड क्या है, 6, स्टिल वाटर में स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, next question is question number 11. so a fraction becomes 1 by 3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 2 when 1 is subtracted from the denominator. find the fraction. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन को एज्यूम कर लेंगे, फिर जो हमारे पास दो कंडीशंस दी हुई हैं उन कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दो इक्वेशंस मिल जाएंगी और जब दो इक्वेशंस मिल जाएंगी तो हम क्लियरली दो वेरिएबल्स को बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो दो इक्वेशंस निकालते हैं। ठीक है, सो सोल्यूशन विल बी
सो ए फ्रैक्शन कैसा दिखता है, लेट्स अज्यूम फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या है, x इज इक्वल टू a बाई बी फॉर्म का है, b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने ये फ्रैक्शन एज्यूम करा है, ठीक है। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहला क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो इसमें जो ऊपर वाली चीज़ है a, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली चीज़ है b, उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, न्यूमरेटर को nr एंड डिनोमिनेटर को dr, ठीक है। तो क्या करना है, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाली चीज़ से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू a बाई बी है वो क्या हो जाती है, 1/3, ठीक है। तो a माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई b which is equal to 1/2, so it is the equation 1, and into when 1 is subtracted from the denominator, मतलब नीचे वाली चीज़ b से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2, सॉरी दैट इज़ 1/3। सो नाउ a डिवाइड बाई b माइनस ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं इसमें रख दूंगी और मुझे वो फ्रैक्शन पता चल जाएगा जो पूछ रहा है, ठीक है। सो इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो 3a माइनस ऑफ 3 2 जा 6 विच इज़ इक्वल टू b, सो दिस इम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू b प्लस 6, इट इज़ इक्वेशन 1, एंड सेकेंड इज twice of a is equal to b minus 1, so this implies 2a is equal to b minus 1, okay। so ये दो इक्वेशंस हैं, इसको कैसे मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ओके। सो माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो 3a माइनस 2a विल बी जस्ट a विच इज़ इक्वल टू 6 + 1 विच इज़ 7, सो a इज़ इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू मैं चाहे इक्वेशन 1 में डालूँ चाहे 2 में डालूँ, हमें सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू दैट इज़ v की वैल्यू पता चल जाएगी, ओके। सो 3a इज इक्वल टू b प्लस 6, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 7, सो 3 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू b प्लस 6, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 21 माइनस ऑफ 6 विच इज़ जस्ट 15, ओके। सो हमें क्या पता चला, a इज 7 एंड b इज 15, तो मैं क्या करूँगी, जो फ्रैक्शन एज्यूम किया था x इज इक्वल टू a बाई बी, इसमें पुट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी a बाई बी दैट इज 7/15, ओके। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, places a and b are 80 km apart from each other. On a highway, a car starts from A and another starts from B at the same time. If they move in the same direction, they meet in 8 hours. जब वो सेम डायरेक्शन में दोनों कार चलती हैं तो उनका टाइम कितना लगता है, 8 hours. And if they move towards each other, they meet in 1 hour 20 minutes. Find the speed of the cars. तो हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है और 2 कार चलना शुरू करती हैं। एक बार पहले में क्या है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तब उनका टाइम दिया हुआ है, और वो एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तब उनका टाइम दिया हुआ है। तो हमें पता क्या करना है, स्पीड ऑफ द कार्स, दोनों इस कार की स्पीड पता करनी है, ठीक है। सो कैसे करेंगे देखते हैं। A एंड B, तो मैंने बनाए प्लेसेस A एंड B, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 80 किलोमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। ऑन ए हाईवे, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। सो मैं फर्स्ट वाला केस लेके चल रही हूँ, केस 1, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो पहली वाली कार ए से स्टार्ट करती है और दूसरी वाली कार बी से स्टार्ट करती है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एट द सेम टाइम, इफ़ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 hours। तो मुझे कार की स्पीड बतानी है, तो मैं पहले ले रही हूँ कि ए की स्पीड क्या है, x km/h, एंड y की स्पीड क्या है, सॉरी बी की जो दूसरी कार है जो बी से स्टार्ट करती है उसकी स्पीड क्या है, y km/h। सो इसकी स्पीड मैंने, फर्स्ट वाली कार जो है उसकी स्पीड ले ली है मैंने x km/h, एंड सेकेंड वाले की
फॉर सेकेंड कार स्पीड इज़ y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने ये जूम करी है। अब क्या कह रहा है, ओके सो अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, स्पीड ऑफ द कार्स निकालनी है। नाउ हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो मैं अभी डिस्टेंस अगर निकालूँ तो पहली वाली जो कार है वो कितना ट्रैवल करेगी, तो कितना ट्रैवल करेगी x और टाइम t। ओके, दूसरी वाली क्या हो जाएगा, दूसरे वाले की डिस्टेंस क्या हो जाएगी v2 इंटू टी। तो v2 कितनी है y इंटू टी। तो दोनों 8 आवर्स लगता है। तो मैंने t इज इक्वल टू 8, दैट इज इट इज़ 8x एंड किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज 8y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें ये दोनों की स्पीड पता चल गई, 8x प्लस 8y। तो पहले वाले केस में क्या था, दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है, तो मैं दोनों की स्पीड क्या, दोनों 8 आवर्स में मीट करती हैं, दैट इज 8x माइनस ऑफ 8y विच इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितनी है 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 80। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 80, तो मैंने 80 पुट किया विच इज़ इक्वेशन 1। क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 8 कॉमन है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाएगी 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 10। सो ये है इक्वेशन 1। ठीक है, इसको नाम दे रही हूँ मैं इक्वेशन 1। सेकेंड क्या है, सेकेंड केस, इसमें क्या थी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रही हूँ। ठीक है, जब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं एक दूसरे के, तब कितना टाइम कितना लेती है, 1 आवर 20 मिनट। ओके, सो 1 आवर एंड 20 मिनट। मैं इसको रफ कर सकती हूँ। ओके, 1 आवर 20 मिनट, दैट इज़ टाइम क्या दिया हुआ है हमें, 1 आवर 20 मिनट। सो 20 मिनट यानी 1 आवर डिवाइड बाय 3, राइट। सो तभी तो मेरे पास दैट इज़ 60 मिनट डिवाइड बाई 3 करेंगे तब मुझे कितना मिलेगा, 20 मिनट, राइट। तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगी, 1/3। 20 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 1/3 आवर्स। So we can write 1 plus 1/3. So it will be 3 1 जा 3 plus 1 that is 4/3 hours. कहने का मतलब ये है जब दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तब उनको टाइम कितना लगता है, 4/3 आवर्स। तो मैं क्या करूँगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके बीच साइन प्लस का लग जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना, अब मुझे क्या निकालनी है, स्पीड। ओके, सॉरी डिस्टेंस। तो क्या करेंगे हम, टाइम इनटू इसकी, इस पहले वाले की स्पीड क्या है x और दूसरे वाले कार की स्पीड क्या है y। सो विच इज़ इक्वल टू अगेन 80 विच इज़ इक्वेशन 2। दोनों को डिस्टेंस को ऐड कर दिया। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 इंटू 3/4। तो 4 2 जा 8 विच इज़ इक्वल टू 60। सो दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारी फर्स्ट और सेकंड कार की स्पीड होगी। ठीक है, सो तो इन दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है। दोनों में देखो, एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो y चला जाएगा, बचेगा क्या, x। तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर इक्वेशन 1 या 2 में डाल के हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, राइट। सो
equation 1 plus equation 2 implies twice of x is equal to 60 plus 10, which is 70. So this implies x is equal to 70 by 2, that is 35. Okay, this is 35. Now put the value of x in equation 1, which is x minus y is equal to 10. So it will be x is equal to 35 minus y, which is equal to 10. This implies y is equal to 25, right? 35 minus 10, which is 25. So यहाँ पे हमें क्या पता चला, फर्स्ट कार की स्पीड क्या है 35 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार इज 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 13. 13 question is, a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When Swati takes food for 20 days, she has to pay 3000 rupees as hostel charges, whereas Mansi, who takes food for 25 days, has to pay 3500 as hostel charges. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे. हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, फिर से मुझे दो चीज़ें फाइंड करनी है, दैट इज़ दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है और हमें दो कंडीशंस भी दी हुई हैं. तो उन दो कंडीशन से हमें दो इक्वेशन पता चल जाएंगी और दो इक्वेशन से दो सॉल्यूशंस. ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे. हमें दो चीज़ें पूछ रहा है. पहला क्या पूछ रहा है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज. तो मैंने मान लिया, लेट अस अज्यूम फिक्स्ड चार्ज fixed charge is x rupees and second is cost of the food per day. ठीक है, तो cost of food per day which is equal to y rupees. मैंने दो चीज़ें एज्यूम की हैं. अब कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस मिल जाएंगी. सो फर्स्ट वन इज स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 डेज. ओके, सो पर डे का अमाउंट कितना है, y रुपीज़. तो 20 डेज का अमाउंट क्या हो जाएगा, 20 इंटू वाई. 20 डेज सी हैज़ टू पे 3000. टोटल कितना बन रहा है, 3000. तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, फिक्स्ड चार्ज लिखेंगे हम और फूड 20 डेज़ का फूड का अमाउंट इंक्लूड करेंगे तो टोटल कितना बन रहा है, 3000. तो पहली इक्वेशन यही है कि फिक्स्ड चार्ज लिखना है हमें और वाई पर डे का अमाउंट है और कितने दिन लेता है, वो लेती है 20 डेज. सो विच इज़ 3000, विच इज़ इक्वेशन 1. एंड सेम इज़ द इक्वेशन 2. मानसी टेक्स फूड 15 डेज टू पे 3500. सो x plus y into 25 which is equal to 3500. सो ये दो इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व करना है. यहाँ पे क्या है, x दोनों में पॉजिटिव है तो दोनों इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस मतलब सबके साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा नेगेटिव ऑफ 5y विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 500. दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 5 नीचे जाएगा तो y इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 100. सो y इज इक्वल टू 100. अब मुझे सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल को एक इक्वेशन में पुट कर दूँगी तो मुझे सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, सो x प्लस 20y. सो y इज़ 100 विच इज़ इक्वल टू 3000. सो x इज इक्वल टू, उसको राइट साइड में लेके जाएंगे कॉन्स्टेंट टर्म्स जो हैं तो 3000 20 इंटू 100 इज़ 2000 विच इज़ इक्वल टू 1000. तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से, जो कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे का फूड कितने का मिल रहा है, 100 रुपीज़ का. और जो टोटल फाइंड द फिक्स्ड चार्ज कितना है, 1000 रुपीज़. तो यही आंसर है. फिक्स्ड चार्ज कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन पूरा कि फिक्स्ड चार्ज इज़ फॉर हॉस्टल के लिए फिक्स्ड चार्ज इज 1000 रुपीज़ फॉर हॉस्टल एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज
is 100 rupees. Okay, now the next question is, it can take 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. How long it will take for each pipe to fill the pool separately? ठीक है, तो मतलब हमारे पास 2 पाइप हैं जिनका डायमीटर डिफरेंट है और उनसे हमें पुल को फिल करना है. तो टाइम बताना है कि दोनों अलग अलग कितना टाइम लेते हैं पुल को फिल करने में. ठीक है, तो टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 12 आवर्स. तो लेट अस अज्यूम टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप इज टाइम टेकन by first, or you can say the larger diameter pipe. So it is first pipe, it is larger, is x hours, and time taken by the second pipe for smaller diameter. Which is equal to y hours. ठीक है, पूरे पाइप को फिल करने में जो है पुल को फिल करने में इस लार्जर डायमीटर वाले पाइप से x आवर्स लगते हैं और सेकेंड वाले से y आवर्स. तो मैं एक आवर में पहले काउंट कर लेंगे. तो टाइम टेकन बाय इन 1 आवर में कितना फिल होगा? सो इन 1 आवर पूल विल बी फिल्ड. कितना फिल होगा? इज इक्वल टू 1/x यूनिट. ठीक है, सिमिलरली मैं क्या निकालूंगी सेकेंड वाले पाइप के लिए इन एक घंटे में. सो इन 1 आवर पूल विल बी फिल्ड बाय सेकेंड पाइप विल बी 1/y यूनिट. ठीक है, मुझे दोनों का पता चल गया है. और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर टोटल टाइम इज 12 आवर्स. ठीक है, तो मैं दोनों को ऐड कर रही हूँ. तो 1/x प्लस 1/y विच इज़ इक्वल टू 1/12. ठीक है, मैंने 1 आवर्स में काउंट किया है. तो ये टोटल टाइम 12 घंटे लग रहा था. फिर मैंने जब 1 आवर में निकाल रही हूँ, मतलब 1 यूनिट में निकाल रही हूँ, तो उसको पूरे से मैं डिवाइड करूँगी. ठीक है, तो 1/12 विच इज़ इक्वेशन 1. और सेकेंड में क्या कह रहा है? जब फर्स्ट वाला टाइप 4 घंटे यूज़ करते हैं पाइप को और सेकेंड वाले पाइप को 9 घंटे यूज़ करते हैं. ठीक है, तब कितना फिल होता है? ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड. तो देखो यहाँ पे 4 आवर्स फॉर लार्ज डायमीटर, दैट इज 4 इंटू 1/x प्लस 9 इंटू 1/y विच इज़ इक्वल टू हाफ है ना, विच इज़ इक्वेशन 2. सो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो ऐसे वाले इक्वेशन को कब सॉल्व करते हैं? जब 1/x और 1/y के फॉर्म में लिया होता है. तो मैं 1/x को एक अदर वेरिएबल ले लेंगे और 1/y को एक अदर वेरिएबल ले लेंगे, तो मुझे आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम 1/x इज u and 1/y is v. Okay, so equation 1 will become u plus v is equal to 12 and 4 of u plus 9 of v is equal to, it is 1/12. 1/y which is equal to 1/2. Okay, so this implies that 12u plus 12v is equal to 1 and 8u plus 18v which is equal to 1. सो अब ये दो हमारे पास इक्वेशन अदर वेरिएबल में मिल गई हैं. तो u और v मिल जाएगा. फिर हम इसको इन्वर्स कर देंगे दोनों का, तो हमें क्या मिल जाएगा? x और y की वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको मैं क्या करती हूँ,
इसको ऊपर वाले को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। ऊपर वाले को 8 से, इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। सो 12 इंटू 8 v इज इक्वल टू 12, और मैंने क्या किया है, सेकेंड वाले 8 से मल्टीप्लाई किया है, 8 से, और सेकेंड वाली इक्वेशन को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 12 इंटू 18 v इज इक्वल टू 12, राइट। सो क्या हो जाएगा, it is 12 now. Actually we are subtracting, right? So this will be negative sign here and negative sign here, so it is negative now. So taking out, और we can say इक्वेशन 2, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, तो एक सेकेंड, इरेजर। Now we can rough this. ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 18 v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया है और ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ओके ओके ओके, एक सेकेंड, ठीक है। मैं इसको फिर से सॉल्व करती हूँ, तो क्या आया था मेरे पास, 12 ऑफ u प्लस 12 ऑफ v इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड वन इज 8 ऑफ u प्लस 18 ऑफ v इज इक्वल टू 1, ओके। सो इस वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 8 से, और इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 12 से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 8 इंटू 12 u प्लस 8 इंटू 12 v इज इक्वल टू 8, सेकेंड को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 8 इंटू 12 u प्लस 12 इंटू 18 v इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 इंटू 12 v माइनस ऑफ 12 इंटू 18 v इज इक्वल टू 8 माइनस 12, तो यहाँ से हम 12 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 माइनस 12 इज माइनस ऑफ 4, सो इट इज़ माइनस 4v विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 12 इज माइनस ऑफ 4, ठीक है। इतना समझ आया, मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल को हटाने के लिए मैंने ऊपर वाले इक्वेशन से 8 से मल्टीप्लाई की है और दूसरे वाले को 12 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या हो गया, दोनों इक्वेशन में u सेम आया, u का कोएफिशिएंट, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया, बचा v, तो v के टर्म में, तो अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, 4 3 ज़ा 12, सो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/12, ओके। सो v is equal to 1/12, so put v is equal to 1/12 in equation 1, so 8 into 12 u plus, no, we can put in this equation actually, which is 12u plus 12 into v is 1/12 is equal to 1, so और जस्ट वेट, ओके। सो मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था, तो इस 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 12, ठीक है। तो विच इज़ 12 इंटू माइनस ऑफ 10 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 4, अगेन v इज़ हेयर,
So this implies that minus of 120 is equal to into V, which is equal to minus 4. So this implies that V is equal to 4 divided by 120, which is equal to 30. 1 by 30. So V is equal to 1 by 30. Just put the V is equal to 1 by 30 in equation this. So 12U plus 12 into V is equal to 1 by 30 is equal to 1. 3 tens, so it is 120U plus 4 is equal to 10. So this implies 120U is equal to 4 minus 10, which is equal to minus of 6. Actually V is equal to minus of 1, okay, which is minus 4, which is plus 6. So U is equal to 6 divided by 120, which is equal to 20. So U is equal to 20. तो अभी मैंने क्या किया था, 1 by x is equal to u and 1 by v is equal to 1 by y is equal to v. So v is equal to 1 by 30. तो यहाँ से क्या पता चलेगा, y is equal to, as v is equal to 1 by 30. So y is equal to 30 and u is equal to 20. So 1 by x is equal to 20, which is 1 by 20. तो हमें यहाँ से क्या पता चला है कि फर्स्ट वाले पाइप का जो फर्स्ट वाला पाइप कितना टाइम लेगा, 20 आवर्स लेगा इसको फिल करने में, और सेकेंड वाला पाइप जो है वो 30 आवर्स लेगा इसको फिल करने में. ठीक है. सो आंसर क्या है, फर्स्ट वाले पाइप से x का जो था टाइम कितना है 20 और y क्या है 30. सो x जो है 30 आवर्स, बड़ा वाला पाइप 30 आवर्स लेगा, 20 आवर्स सॉरी, और छोटा वाला पाइप 30 आवर्स लेगा इस पाइप को पूरे पुल को फिल करने में. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digit. If the difference of the digit is 3, then determine the number. तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है 2 डिजिट नंबर का. तो पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे सॉल्यूशन. तो जनरल फॉर्म कैसी दिखती है, जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर कैसी होती है, 10A प्लस बी टाइप की. ठीक है. 10A प्लस बी टाइप की होती है. तो पहला क्या बोल रहा है कि 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. तो जब हम ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू बी प्लस ए, है ना. तो क्या बोल रहा है कि 4 टाइम्स पहले वाले का, 7 टाइम्स फर्स्ट वाले का, और 4 टाइम्स जब मैं रिवर्स कर देती हूँ तब दोनों इक्वल होते हैं. तो क्या पता है हमें, 7 टाइम्स 10A प्लस बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स 10B प्लस ए. सो दिस इम्प्लाइज दैट 70A प्लस 7B इज इक्वल टू 40B प्लस 4A. ठीक है. दूसरी चीज़, ये एक कंडीशन मुझे दी है, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ. तो ये क्या बचेगा मेरे पास, 70 माइनस 4 दैट इज़ 66A विच इज़ इक्वल टू 40 माइनस 7 दैट इज़ 33B. राइट. सो ये 33 से कैंसिल हो जाएगा. तो ट्वाइस ऑफ A इज़ इक्वल टू B. एक इक्वेशन ये पता चली हमें. और दूसरा क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज़ 3, है ना. तो मैं क्या हो जाएगा, A और B का डिफरेंस क्या है. सो A माइनस बी इज़ इक्वल टू 3. ये 2 डिजिट हैं मेरी. तो ये एक इक्वेशन 2 है. तो दिस इम्प्लाइज A इज़ इक्वल टू B प्लस 3. तो B इज़ इक्वल टू 2A है, तो 2A इसमें पुट करेंगे. तो A इज़ इक्वल टू B प्लस 3 आया सेकेंड कंडीशन से, और पहला इक्वेशन क्या था, 2A इज़ इक्वल टू B. सो B इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A, ये हो जाएगा B इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 3. सो दिस इम्प्लाइज A इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 3.
तो a की वैल्यू -3 आई है। अब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। जब a और b की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें ये 2 डिजिट का जो नंबर पूछ रहा था वो पता चल जाएगा 10a और प्लस b में पुट कर देंगे जब, ठीक है। तो b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a इज -3 विच इज़ b, दैट इज b इज इक्वल टू -6। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया मेरे पास 10 टाइम्स a is -3 and b is -6 which is -30 -6 which is -36। तो यही है हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर। सो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, इतने ही थे 15 क्वेश्चंस, ठीक है। होप सबको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।